और डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड करके इनका जो टोटल मार्क्स आ रहा है वो 253 आ रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा हिंदू कॉलेज में आया था ना। हाँ हाँ। और जेएनयू में भी आ गया और बीएचयू का तो अभी आना बाकी है। वो भी बहुत खुश है। वो तो वहीं पर है दिल्ली में। अच्छा। मुझसे 2 साल पहले 1 साल पहले पूछता कि जेएनयू कैसे जाना है, कौन सा एग्जाम होता है, वो भी पता नहीं था। क्या एक साल बाद बात। जेएनयू में बैठे होंगे। सोचिए ग्रेजुएशन में मेरा 60% ही नंबर है, मतलब फर्स्ट डिवीजन से कुछ ज्यादा। हाँ। बोलते थे तब भी नहीं करती थी। नमस्कार साथियों, बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी संस्था के लिए लगातार 3 सालों तक जेएनयू में ऑल इंडिया रैंक 1 देना। और क्या हो कि तीसरे साल के बाद एक साल और भी ऑल इंडिया रैंक 1 जेएनयू में आ जाए। और ये जो कारनामा है वो द हिस्टोरिका ने किया है, और इस बार दीक्षा कुमारी जेएनयू में एंशिएंट हिस्ट्री से ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आई है। बल्कि केवल एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, बल्कि ये ओवरऑल भी, चाहे वो मॉडर्न हो, मिडाइवल हो, एंशिएंट हो, इन सब में ऑल इंडिया रैंक 1 है। और डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड करके इनका जो टोटल मार्क्स आ रहा है वो 253 आ रहा है। टोटल 217 इनका रॉ मार्क्स है। और उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, ये हम आज उनके साथ इंटरव्यू करके बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं दीक्षा का। दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। दीक्षा, मैं चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका एक इंटरव्यू तो जा चुका है, कई बच्चों ने देखा भी है और उस चीज को काफी अप्रिशिएट किया गया कि भाई दीक्षा की जो बातें हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और हमें काफी ज्यादा मदद मिला है, ऐसा काफी बच्चों ने वहां कमेंट किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि एक छोटा सा इंट्रो अपना दे दीजिए कि आप कौन से कॉलेज, आपने 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कहाँ से हैं आप, ये सब चीजें आप बताइए। जी, हमारा नाम दीक्षा कुमारी है और हम समस्तीपुर जिले से हैं, बिहार से। जी और जो मतलब मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है 10वीं तक, वो मेरे गांव के ही स्कूल से हुई है, राघोपुर हाई स्कूल से। जी। और जो मेरा इंटरमीडिएट है और जो मेरा स्नातक है वो मेरे मतलब डिग्री कॉलेज है, मतलब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है दरभंगा में। जी। उसका एक मतलब एफिलिएटेड कॉलेज है दलसिंह सराय में ही, वहां से मेरा हुआ है। बहुत बढ़िया। दीक्षा, आप थोड़ा सा मार्क्स के बारे में बताइए कि आपके मार्क्स कितने रहे, कहाँ कहाँ आपने एडमिशन जो है वो फॉर्म भरा था और कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। मेरा जो मार्क्स है वो 217 आया था 300 में से। और इसमें मैंने मतलब ये 3 जगह फॉर्म भरा था। जी दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, जी। जेएनयू के लिए और बीएचयू के लिए। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा हिंदू कॉलेज में आया था ना। हाँ हाँ। और जेएनयू में भी आ गया और बीएचयू का तो अभी आना बाकी है। दीक्षा, शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है कि इतने छोटे शहर से इतनी अच्छी पढ़ाई करने के पीछे और एक ऊंचा मकसद रखने के पीछे आपका क्या रीजन था? आपने इतनी मेहनत क्यों की? बस ये सिंपल सा सवाल अगर मैं पूछूं तो। मेहनत तो मतलब ऐसे नहीं, मतलब मतलब पढ़ने का मतलब एक अच्छा था कि मतलब एक ख्वाहिश थी पढ़ने की हमेशा से। जी मतलब बचपन से ही मतलब किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है। इतिहास के अलावा मतलब दर्शन शास्त्र और साहित्य में मतलब मेरी मतलब जितनी इतिहास में रुचि है उतनी साहित्य में भी रुचि है। तो उसके साथ ही होता गया, पता नहीं कैसे हो गया ये तो सोच से भी परे था। अभी कोई मुझसे 2 साल पहले 1 साल पहले पूछता कि जेएनयू कैसे जाना है, कौन सा एग्जाम होता है, वो भी पता नहीं था। क्या एक साल बाद बात। जेएनयू में बैठे होंगे। दीक्षा, ये बताइए साहित्य में क्या पढ़ती हैं आप और किस तरह की पुस्तकें आप उसमें कंज्यूम करती हैं, और साहित्य क्यों आपको प्रेरित करता है? साहित्य में देखिए सर, मतलब पिछले साल मतलब ऐसा हुआ था कि 2024 में मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था यहाँ पर। जी। तो इसमें हुआ ये कि मतलब हम ये सोच रहे थे कि यहीं से एमए करना है। हम्म। उसमें हुआ ये कि मतलब मेरा नंबर इतना खराब आया। मतलब मेरे सोचिए ग्रेजुएशन में मेरा 60% ही नंबर है, मतलब फर्स्ट डिवीजन से कुछ ज्यादा, मतलब कुछ परसेंट ज्यादा नंबर है। तो हम्म। उसमें हुआ ये कि हम लोग के यहाँ मतलब जो नंबर आता है ग्रेजुएशन में उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आता है। तो जी। तो हुआ ये कि मेरा एडमिशन का यहाँ कोई चांस नहीं था। तो अब क्या करते, कोई रास्ता नहीं था तो तैयारी करना पड़ा। अब वो भी हुआ कि मेरा यहाँ पे आ गया नाम सबसे अंतिम में। तो
तैयारी किया हुआ था, एग्जाम दे दिए। और साहित्य की जहां तक बात है, तो जितनी भी मतलब असफलता मिली है, मतलब बहुत सारी असफलताएं मतलब मिली है हमको, तो हम्म। उसमें साहित्य मतलब एक बहुत मतलब आत्मबल देने का एक साहित्य मतलब काम किया है मेरे लिए। किसकी पंक्तियां आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं? पंक्तियां तो मतलब दिनकर हैं, और बहुत सारे लेखक हैं, इसमें विदेशी लेखक भी बहुत सारे हैं मेरे कुछ प्रिय सुनाना कवियों चाहेंगे में। आप? आ, जो पंक्तियां आपको इस यात्रा में मोटिवेट करती हो, दो पंक्तियां कोई भी जो आप सुनाना चाहें। ये की मतलब एक कविता है जी। कि जो पुत्र बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। क्या ये बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। चलिए दीक्षा, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए कि कई बार क्या होता है कि हम असफलताओं से बड़े निराश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं असफलताओं में सफलता के बीज छुपे होते हैं। और इसकी एक जीती जागती उदाहरण आप हैं। अगर आपका दरभंगा यूनिवर्सिटी में हो जाता, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आ जाते, तो शायद आप जेएनयू में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के नहीं आ पाती। तो इस पे आपका क्या कहना था? और जब आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप कितनी निराश थी? क्या था उस समय का आपका मनोवृत्ति? निराशा तो थी थोड़ी सी, क्योंकि हमारे इधर मतलब जब हम निकलते थे बाहर, तो सभी लोग पूछते थे कि तुम्हारा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। अब इतना मतलब शर्म आता था खुद पर, मतलब फिर भी अब जैसे मेरा रिजल्ट आ गया जेएनयू में, अब पूरे गांव मतलब पूरे लोग जान गए कि हाँ इसका सिलेक्शन हो गया। अब मेरे पीछे ही पड़ गए सभी लोग। बहुत सारे लोग मिलने आए, मतलब बहुत सारे जो हमारे पुराने मतलब जो शिक्षक थे जिन्होंने हमें पढ़ाया शुरू से, तो वो सारे जी। लोग भी हम हमसे मिलने आए, तो बहुत अच्छा लगा इसके बाद। चलिए, तो सबसे अच्छा मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? कि क्या किसी ने कहा कि मुझे तो लग ही रहा था कि ये कुछ अच्छा करेगी? हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा। जो हाँ। हमारे मतलब स्कूल के जो टीचर थे, वो तो बोलते ही थे कि तुम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करोगी, तो उनको अभी भी विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। एक निराशा से घिरी हुई बच्ची है जिसका एडमिशन भी नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन में काफी कम रह गया था। अब वो चाहती है कि एक बड़े यूनिवर्सिटी में, चूंकि मेरा एक छोटे जगह से मेरा रिजेक्शन हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बड़े जगह पे मुझे पुरस्कृत किया जाए या मुझे बुलाया जाए। और उसके लिए आपने तैयारी शुरू की। क्या रहा शुरुआती प्रक्रिया आपका? किन किताबों को आपने उठाया? उन किताबों को उठाने से पहले आपने क्या सोचा? किताबें तो मतलब बेसिक ही किताबें थी, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं सभी वो। जी। और क्या कहते हैं, और उसके अलावा जब मतलब जब हम ग्रेजुएशन में आए, तो सबसे पहली जो किताब थी मेरी रामचरण शर्मा की किताब थी। वो प्राचीन भारत का इतिहास, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आया है, वो जी। वाला। जी। क्योंकि उसमें से एक प्रश्न भी आया था डायरेक्ट, जो पूछा था हम्म। कि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच जो संपर्क है उसको क्या कहते हैं। ये जी। सातवाहन काल वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़िएगा, उसमें पहला लाइन ही है, उसमें तमिज़्ज़म करके एक था। तो वो वाला हम्म। क्वेश्चन हमको याद था कि हम मतलब पढ़े हुए थे, तो वो आ गया वहीं से। इसके अलावा जो बुक्स हैं, उसमें रोमिला थापर का है, और बहुत सारे लोग हैं, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक हैं, उपिंदर सिंह तो हैं ही, शेखर बंदोपाध्याय हैं। और इसमें भी एक चीज ये है कि हमको आर्कियोलॉजी में जाना था, मतलब बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि हम आर्कियोलॉजिस्ट में मतलब वो हम बने। जी। लेकिन वो बीएचयू में तो वो हो गया कि जो एंशियंट हिस्ट्री जो 3 साल पढ़े हैं उनको ही होगा, तो उसमें हम भर नहीं नहीं भरे थे, तो इसमें हो गया वैसे भी ठीक चलिए ठाक। बहुत बढ़िया। तो ये सारी किताबें आपने पढ़ी और उसके बाद जो है वो आपने इस मुकाम को हासिल किया। कितना समय आप इन किताबों को देती थी और घर का कितना सपोर्ट रहता था आपका, दीक्षा? क्योंकि जब लड़कियां घर में रहती हैं तो जाहिर सी बात है उनसे कई सारी चीजें करा लेने की अपेक्षा होती है कि अगर घर पे है तो खाना परोस दे, एटलीस्ट खाना बना दे, कुछ भी काम झाड़ू पोछा कर दे। तो आपके फैमिली वालों का क्या आपका रिएक्शन था? आपको पढ़ने दिया जाता था या क्या माहौल था? तो सर, शुरुआत से ही मेरा मतलब दो ही काम रहा है, खाना और पढ़ना और सोना। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं। जी। तो एकदम आपको खुली छूट दी गई थी कि भाई आपको पढ़ना है और केवल पढ़ाई ही करनी है। तो कितना समय आप पढ़ाई को दे पाती थी, दीक्षा?
हाँ, ऐसे तो मतलब मेरा कोई फिक्स रूटीन वगैरह कुछ नहीं था। जब हम्म। मन किया तब पढ़ लिए, लेकिन ये था कि हाँ, जब मतलब एग्जाम की जब तैयारी मतलब हम कर रहे थे, जी। तो उसमें मतलब मेनली जो उपिंदर सिंह का सबसे ज्यादा हम एंशियंट ही पढ़ते थे, क्योंकि वही हमको अच्छा लगता था। तो हम्म। उपिंदर सिंह का जो बुक है, उसको मतलब करीब मतलब हर दिन मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे उसको पढ़ने में मतलब मतलब लगता था समय। जी। उसके अलावा जो मिडिवल का है, मॉडर्न का है, वो भी मतलब पढ़ने में तो कम से कम एक दिन 4-5 घंटे लग जाता था समय। बहुत बढ़िया। आपकी सीरियस पढ़ाई ऐसे मैं कहूँ तो कब से आपने शुरू किया था, और द हिस्टोरिका से आप कैसे जुड़ी, ये बताइए जरा। हाँ सर, सीरियस जो मतलब जब हम मतलब हो गए कि हमको पता चल गया कि अब मेरा एडमिशन नहीं होने वाला है यहाँ जी। अगस्त में, तो फिर जी। तो उसके बाद मतलब सितंबर से मतलब मैं तैयारी मतलब हम शुरू कर दिए थे। हम्म। और उनका सिलेबस मतलब पूरा सब कुछ खत्म करके, तो नवम ये क्या कहते हैं, आप जब पिछले बार मतलब गए हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, जी। तो वहीं इंटरव्यू देखे थे हम, तो उसमें मतलब पता चला कि द हिस्टोरिका मतलब एक चैनल है जो तैयारी करवाती है जी। यूईटी पीजी की। जी। और तो मतलब और मतलब एक दो और चैनल मतलब हम देखे थे यूट्यूब पे, लेकिन हम्म। उनका मतलब था कि आपका कंटेंट मतलब उनसे ज्यादा अच्छा था, जैसे नेट यूजीसी नेट के एग्जाम का होता है, जी। उसी तरह का कंटेंट आपका यूईटी पीजी के लिए था, तो जी। उसमें बहुत मतलब मदद भी मिला मेरी तैयारी में। बहुत बढ़िया। तो लगभग नवंबर से आपने शुरू कर दिया था एक सीरियस पढ़ाई, या सितंबर से ही शुरू कर दिया, नवंबर में थोड़ा जाके और ज्यादा आप सीरियस हो गई। दीक्षा, बताइए कि आपकी जो रूटीन होती थी वो किस तरह की होती थी। आप, मैं पूछ रहा हूँ फरवरी का आपका रूटीन पूछ रहा हूँ, कि उस समय आप कितने समय, जैसे शुरुआत हुई तो आप सुबह में क्या रिवीजन करती थी, उसके साथ साथ बुक्स कितने देर पढ़ना होता था, क्या आप लेक्चर्स देखती थी, क्या शाम को टेलीग्राम क्विज चलाए जाते थे, टेस्ट सीरीज होता था तो कितने टेस्ट आप लगाती थी, थोड़ा सा रूटीन के बारे में अपना बताइए। हाँ, रूटीन में तो सुबह में ये द हिस्टोरिका की क्लास होती थी यूट्यूब पे। जी। तो सबसे पहले वो क्लास करना है, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद मतलब खाना वाना खा के आराम से फिर थोड़ा आराम कर लेना है, उसके बाद फिर मतलब उसके बाद किताब मतलब पढ़ते थे हम। तो इसी तरह का रूटीन था। फिर शाम के क्लास के बाद, क्योंकि जो सुबह वाली जो क्लास होती थी उसके बाद मतलब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते थे। जी। उसके बाद थोड़े देर के बाद दोपहर में मिडिवल का जैसे उसका सीरियल है उसी तरह से, और जी। शाम को मॉडर्न का, तो इस तरह से था। और उसके बाद क्लास भी होती थी दोनों टाइम, तो ठीक था, मतलब एक अच्छा रूटीन था। ओके। और टेस्ट का लगाने का आपका क्या तरीका होता था, और मतलब टेस्ट आप कितना लगाती थी पर डे, साथ ही साथ अगर आप टेस्ट लगाती थी तो क्या उसका रिवीजन भी करती थी, कि भाई ठीक है इसका सॉल्यूशन अगर गलत हुआ तो कितना गलत हुआ, उसके बारे में बताइए। हाँ, टेस्ट तो मतलब जो द हिस्टोरिका का जो जो फ्री में मिला था, जी। उसी पे मतलब बहुत मतलब फायदा मिला, क्योंकि मतलब हम कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते हैं, पहली बार कंप्यूटर पे कैसे एग्जाम देना है, तो वो सब चीज में मतलब बहुत मदद मिली थी। तो और उसमें भी मतलब था कि जो मॉक टेस्ट हम दिए थे, उसमें भी हम्म। मतलब अच्छे नंबर आ रहे थे, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि नहीं, सब चीज ठीक होगा। ऐसे तो पहले डर लग रहा था कि यहाँ एडमिशन भी नहीं मिला, वहां भी नहीं मिलेगा। लग रहा था सब कुछ खत्म यहीं पर, लेकिन ठीक है फिर भी। दीक्षा, आप एक छोटे शहर से आती हैं, वैसे में एक छोटे शहर की बच्ची जो है वो एक बड़े शहर में जाएगी और वहां पे जो है वो पढ़ाई लिखाई करेगी, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हिंदी माध्यम से भी हैं, तो वहां पे आपको इंग्लिश की पढ़ाई जो है वो करनी पड़ेगी, इन चीजों को लेके आप क्या सोचती हैं। हाँ सर, देखिए तो शहरी इलाका नहीं है मेरा, एकदम ग्रामीण है, देहाती इलाका। जी बिल्कुल। कल तो शाम को आपसे यहाँ पे इंटरव्यू मतलब के लिए हमने शेड्यूल भी किया तो आपने बोला कि सर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो इतनी ज्यादा समस्याओं से आप निकल करके आई हैं, बताइए। हाँ सर, वो समस्या रहती है, और मतलब बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी हैं, जिसमें आप देखें तो मतलब हमसे भी छोटी छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है यहाँ पे। एग्जैक्टली। मतलब एग्जैक्टली। हमसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कहाँ जाना है, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, नहीं अब हो गया, जितना पढ़ लिए हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग को भी मतलब बोला जाता है, तो वो तो एक है कि प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम इस सब इस सारी चीजों से अलग रहते हैं। तो समस्याएं हैं, सामाजिक रूप से भी है, मतलब बहुत मतलब पिछड़ा इलाका है एक तरह से कह सकते हैं। तो इसीलिए आप तो सारे मतलब
हाँ मतलब जब मेरा एडमिशन हो गया तो सारे पूरे गांव में हंगामा हो गया। आपका रिजल्ट मुझे लगता है कि उन सारे लोगों के बातों का तमाचा है। और इस चीज से आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भाई जो छोटी लड़कियों की शादी आप कर रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर आप भी, जैसे दीक्षा ने बोला कि मेरे तीन ही काम हैं, खाना, पढ़ना और सोना, अगर आप भी अपनी बच्चियों को ये इस तरह का छूट देते हैं तो वो आने वाले समय में आपको इसी तरह के रिजल्ट भी देने का काम करेंगी। मैं चाहता हूँ दीक्षा की अगर आपकी माता जी आपके आसपास हो तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी मतलब पुत्री को जन्म देने वाली माता और साथ में उनका माहौल बनाना ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। माता जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी होती हैं बेटी की। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनसे एक छोटी सी हम बातचीत करें, उनके खुशी को हम कैमरे पर कैद करने की कोशिश करें। जी सर। मम्मी आई ना, आ रही हैं सर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक हैं। आपकी बेटी ने जेएनयू में रैंक 1 लेकर के आई है और काफी ज्यादा नाम जो है वो आप लोगों का हुआ है, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? खुशी महसूस कर रहे हैं। अच्छा। बेटी को मतलब आप पढ़ने का मौका देती थी या फिर आप भी काम कराती थी बच्ची से? काम एक भी नहीं करती थी। हाँ। बोलते थे तब भी नहीं करती थी। तो आप चलिए, अच्छी बात है, जिस जिस काम को किया इसने उसमें काफी रिजल्ट लेकर के आई। हम्म। जी। खुशी महसूस हो रही है अभी आपको? ऐसा लग रहा है कि भाई बेटी अब दूर जाने वाली है? हाँ, ये तो जाएगी लेकिन बोलती है कि तुम भी चलो। तो आप जाना चाहेंगी? अभी तो फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छा। देखेंगे कैसा माहौल है। अच्छा। और आपके जो पीहर वाले हैं वो भी बड़ाई वगैरह कर रहे थे दीक्षा का? किसने क्या क्या बोला? कई लोग चुगली भी करते होंगे, वो बड़ाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, वो सब तो बहुत खुशी है। अच्छा। हम्म। चलिए, अच्छी बात है। और अंकल जी कैसे हैं? वो खुश हैं? और बाकी लोग घर में क्या दीक्षा को लेकर के प्राउड फील हाँ, कर? वो भी बहुत खुश है। वो तो वहीं पर है, दिल्ली में। अच्छा। हाँ, वहीं पर है। चलिए, अच्छा है। धन्यवाद आंटी जी समय देने के लिए। और दीक्षा जो है वो इसी तरह से अन्य मुकामों को भी हासिल करेंगी। आप लोगों का सपोर्ट बता भी रही थी ये अभी की मम्मी जो है वो काफी मेरा हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ मुझे कोई भी काम जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मम्मी मेरे साथ है। और मैं पढ़ने पे काफी ज्यादा फोकस कर पाती हूँ क्योंकि मम्मी का साथ मेरे साथ रहता है। ठीक है दीक्षा। तो धन्यवाद। दीक्षा, चलिए अब आपसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए हमें कि एग्जाम के समय आपका क्या माहौल था, क्योंकि आपने शुरुआत में जो है वो एक अलग तरीके का पेपर देखा होगा और वहां जाकर के एक अलग तरीके का पेपर दिखा आपको। तो कैसा लगा आपको? क्या आपको लगा कि अब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कैसा रहा माहौल, और वैसे में खुद को कैसे आपने काम रखा? एग्जाम से मतलब 3-4 दिन पहले मतलब ये हो रहा था कि जब एग्जाम के 10 दिन बचे हुए थे तो जी। ये लग रहा था कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो उसमें मतलब दिमाग का मतलब बहुत प्रेशर आ रहा था। तो जब 3-4 दिन एग्जाम का बचा तो सर मतलब एक में बोल रहे थे कि जो जो लोग को लग रहा है कि उन लोग बहुत पढ़ लिए तो वो पढ़ना बंद कर दे। तो वही हाँ, वो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब हो गया कि नहीं अब इतना ही ठीक है। हाँ, और हाँ। एग्जाम में गए तो एग्जाम में यही था कि ये सबसे ज्यादा फायदा तो मॉक टेस्ट लगाने का यहीं पे हुआ कि हम्म। मतलब एकदम धैर्य रखना है, एकदम शांत रखना है दिमाग को। तो जी। उस तरह से और वहां पे मतलब जो सीट मिलती है, जो ये कागज जो मिलता है हम लोगों को, जी। तो वहां से मतलब अच्छा से मतलब जैसे क्रोनोलॉजी वाला जो सवाल आता है तो हम्म। उसमें भी मतलब पहले मतलब रख करके तब उसमें मतलब कि मतलब समय लेके अपना पूरा जल्दीबाजी में कुछ नहीं, मतलब एकदम बहुत दिमाग बढ़िया। शांत रखे।
कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे दीक्षा, और कितना सही हुआ था आपका? हाँ, क्वेश्चन 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जी। और मेरा जो सही हुआ था वो 56 क्वेश्चन था। बहुत अच्छा नंबर है। और दीक्षा, रिजल्ट वाले दिन के दिन क्या हुआ, और आपने जब रिजल्ट देखा तो कितनी खुश हुई आप या कितना निराश हुई? आपको लग रहा था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे? हाँ, लग तो नहीं रहा था, हम ये बस सोच रहे थे कि 180 आ जाए, डिप्रेशन पॉइंट मिला के 200 आ जाएगा। तो वो था दिमाग में, लेकिन आ गया तो ठीक है। तो उसमें भी और जेएनयू का आया तो हमको पता भी नहीं चला। जब जी। मतलब देखिए सब लोग मैसेज कर रहे हैं, तब मतलब हम चेक किए तो मतलब आ गया कि मेरा रैंक 1 है तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए दीक्षा, मैं चाहता हूं कि आने वाले जो बच्चे हैं जो सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी करेंगे, आप उनके लिए कुछ कहें, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? अगर उनको प्रिपरेशन करनी हो, या फिर जस्ट वो अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो उस दौरान निराश हो, तो उनको आप क्या कहें? सबसे पहले तो सर, निराश होने की कोई बात नहीं है इसमें। हम्म। क्योंकि वो तो होता है, मतलब वो तो एक नेचुरली है, हो जाएगा फिर भी। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें मतलब करिए, मतलब निस्वार्थ होके करिए। हो सकता है कि आपका मतलब जो चाहते हैं उससे भी अच्छा हो जाए। क्या जी। कहते हैं, और जो है मतलब बेसिक से तैयारी शुरू करना है। जो लोग जैसे साइंस बैकग्राउंड से, या मतलब जिनका ह्यूमैनिटीज नहीं है, वो हम्म। अगर आ रहे हैं हिस्ट्री के लिए, तो हम्म। उनको सबसे पहले जो एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक है वो हम्म। पढ़नी चाहिए। और उसके बाद आप अगर इतिहास में अगर उठाएं तो रामचरण शर्मा का किताब उठाएं। वो आसान है, उपिंदर सिंह। आप हम्म। डायरेक्ट उपिंदर सिंह उठाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। और फिर और मॉडर्न में भी वही है, आप बिपिन चंद्रावाला की किताब उठाइए। और हम्म। सतीश चंद्रावाला जो एक मतलब है आठ, ये क्या कहते हैं, 8वीं शताब्दी से 12वीं या 18वीं शताब्दी तक कुछ करके है। वो हम्म। सिंगल वाला जो बुक है मध्यकालीन भारत का, तो वो हम्म। उठाइए, उससे तैयारी कीजिए। अगर इससे मतलब अगर ज्यादा मतलब आप करना चाहते हैं, अगर आपकी समझ इतिहास में ज्यादा है, तभी हम्म। आप सल्तनत काल से मुगल काल दोनों भाग को पढ़िए, नहीं तो आपकी कुछ समझ में नहीं आने वाला है वहां पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आई थिंक कि जिन लोगों ने भी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है उनके लिए बहुत ही अच्छा सजेशन रहेगा। द हिस्टोरिका के बारे में आपका क्या अनुभव है दीक्षा, आप क्या बताना चाहेंगी जो बच्चे आने हाँ, वाले तो हैं देखिए, उनको? गदा हिस्टोरिका नहीं होता तो पता नहीं, मतलब इतने नंबर तो नहीं आते, खास करके वही 180 90 इतना ही आ जाता, मतलब ज्यादा से ज्यादा 200 तो नहीं 200 नहीं आता। तो द हिस्टोरिका का जो क्लास होता था हम लोग का यूट्यूब पे, जी। अभी भी आप देखिएगा, आपको आप आइएगा दिल्ली तो आपको दिखाएंगे। तो द हिस्टोरिका जो जो सर आप क्वेश्चन मतलब जो बोलते थे नोट करने के लिए, वही जी। सब मेरे बुक में, कोई नोट्स की तरह नहीं है, बस वो लाइन लाइन करके मतलब लिखा हुआ है, बस ऐसे ही। तो उसी जी। तरह से है, आप सिंपल, जितना चीज सिंपल कीजिए उतना ठीक है, जो आपको सही लगता है। क्योंकि आप देखिए हर आदमी के हिसाब से मतलब हर चीज अलग अलग होता है। अगर कोई आदमी कहे कि इस मतलब कोई जो तय किया हुआ मतलब रूटीन है उससे पढ़े, तो वो नहीं हो सकता है। हर आदमी के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। तो आपको जो सही लगता है वो कीजिए। आपको जब पढ़ने का मन है पढ़िए, जब सोने का मन है सोइए। कोई एकदम बिंदास होके एकदम सब चीज करना है, बहुत अच्छी टेंशन बात नहीं है। लेना। बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा। और आई थिंक ये सारी सजेशन जो है वो सारे बच्चे अपने दिमाग में नोट डाउन कर रहे होंगे और इनको फॉलो भी करेंगे, ये चीजें उनको काफी मदद करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा आपका इस इंटरव्यू के लिए, और आप आई और आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम जेएनयू में आएंगे तो वहां भी आपसे मुलाकात होगी, आपके नोट्स भी हम लोग देखेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, तो ये थी दीक्षा जिनसे हमने बातचीत किया, और उनसे हमने जानकारी ली कि कैसे तैयारी जो है वो हम लोग आप जो है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। इस चीज का हमने बहुत ही अच्छे से बातचीत किया। इनकी माता जी से भी हमने बातचीत किया, उन्होंने जो है वो इनके बारे में बताया। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी 2026 का, तो आप हमारे पेड कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी। साथ ही साथ आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।